Hello everyone and welcome back to my channel. So this video is about new upcoming vacancy 2024. ये आपकी आरबीआई ग्रेड बी की वैकेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। ठीक है, ये मतलब बेसिकली मैं आपको वैकेंसी के बारे में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसमें आपका स्टैटिस्टिक आता है। ठीक है, तो हम इस चैनल पे मेनली वो चीजें देखते हैं जिसमें हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक उससे रिलेटेड और कौन सी वैकेंसी आती है। मैंने आपको बताया था जेएसओ, आपका ये सीजीएल वाली वैकेंसी है। ये भी आपकी जब ये वैकेंसी आनी होगी, जब इसके आसपास एग्जाम होंगे तो सबके साथ भी ही होंगे इनके, तो ऑलमोस्ट सिलेबस सबका सेम है। तो आप सबको सारे फॉर्म फिल कर सकते हैं जो जो भी इसके लिए एलिजिबल है। तो अब इसकी एलिजिबल क्राइटेरिया, इसका सिलेबस कैसा है, पैटर्न कैसा है, ये सारी चीजें हम देखते हैं। सो ये है आरबीआई आपकी ग्रेड बी की कुछ हाइलाइट्स। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ये आपकी। ठीक है, ऑनलाइन मोड में एग्जाम होता है। इसके स्टेजेस होते हैं, ये फेजेस में होता है। फेज 1 में पेपर 1 होता है जो कि ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन है। फेज 2 में आपका पेपर 2 है, एक पेपर 3 है वो भी ऑनलाइन है। और फेज 3 में आपका पर्सनल इंटरव्यू है। अब टोटल मार्क्स कैसे इन्होंने डिवाइड किए हैं कि फेज 1 में जो आपका पेपर 1 है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं स्टैटिस्टिक के 100 मार्क्स के। फेज 2 में पेपर 2 है, पेपर 3 है जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप है, जिसमें 200 मार्क्स का है, 100 मार्क्स ईच के। मतलब पेपर 2 का भी 20, पेपर 2 आपका 100 मार्क्स का है, पेपर 3 भी आपका 100 मार्क्स का है। और ये डिस्क्रिप्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। एक स्टैटिस्टिक का होता है, एक इंग्लिश का होता है। फेज 3 में आपका इंटरव्यू है 75 मार्क्स का। अब इसको थोड़ा डिटेलिंग में इसका पूरा सिलेबस देखते हैं। तो सबसे पहले आता है कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि कौन कौन इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। तो इसके लिए मास्टर डिग्री हो स्टैटिस्टिक में, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, econometrics, statistic informatives, applied statistic and information with minimum of 55% or equivalent grade in an aggregate of all the semester or years, या फिर master degree in mathematics so 55% marks, equivalent grade in aggregate of all the semester years, 1 year postgraduate diploma in statistic or related subject from an institute of, ठीक है, मास्टर डिग्री हो या तो डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा एनालिस्ट, minimum 55%, 4 year bachelor degree in minimum 60 year marks in or equivalent grade आपका डेटा साइंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और या फिर बेसिक डेटा एनालिस्ट। तो ये सारी इसकी क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। 2 year पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी हो किसी के पास, पीजीडी बीए में विद 55% मार्क्स। तो बेसिकली ये आपका साइंस साइड से रिलेटेड ज्यादा आ गए या मैथ्स के स्टूडेंट्स हो गए उनके लिए हो जाएगा। ये कॉमर्स के लिए नहीं है। कॉमर्स के लिए इसकी दूसरी वैकेंसी आती है। ठीक है, उसकी बात हम कल करेंगे। कल की वीडियो में मैं आपको ये वाले इस वाले एग्जाम की भी बताऊंगी। आज हम पहले स्टैटिस्टिक रिलेटेड की बात करते हैं। अब देखो, इसमें नेक्स्ट चीज क्या है कि कुछ डिजायरेबल भी है कि अगर कैंडिडेट डॉक्टरेट होगा तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, रिसर्च और टीचिंग एक्सपीरियंस होगा या फिर उसने पब्लिकेशन किया होगा स्टैंडर्ड जर्नल्स में। ठीक है, तो उनको थोड़ी प्रेफरेंस दी जाएगी। ये कुछ नोट है कि एमफिल पीएचडी के लिए भी रिलैक्सेशन होता है 2 या 4 साल का। जैसे एज अगर इनको 32-34 तक का रिलैक्सेशन दिया जाता है। जब ये नोटिफिकेशन आएगा तो हम उसे डिटेल में पढ़ेंगे। अब क्या आता है इसका सिलेबस, मैंने आपको बताया था। फेज 1 में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप स्टैटिस्टिक के क्वेश्चन आते हैं। फेज 2 डिस्क्रिप्टिव है, देन आपका इंटरव्यू है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या सिलेबस है हम वो सारी चीजें देखते हैं। देखो, ऑब्जेक्टिव टाइप आपका स्टैट्स का है, 100 मार्क्स का, दो 2 घंटे का आपको दिया जाएगा। डिस्क्रिप्टिव टाइप में एक स्टैटिस्टिक होगा। क्वेश्चन पेपर डिस्प्ले ऑन कंप्यूटर एंड आंसर शीट टू बी रिटर्न ऑन पेपर। आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको आएगा और आपको शीट पे आंसर लिखना होगा। ठीक है, ये 100 मार्क्स का है, 3 घंटे आपको दिए जाएंगे। फिर इंग्लिश आता है, डिस्क्रिप्टिव में है, टू बी टाइप्ड विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। ठीक है, आपको 100 मार्क्स का है, 1 hour 30 minutes। टोटल आपका 300 का ये बनेगा। इसकी कट ऑफ आती है आपकी, ऑब्जेक्टिव की पेपर 1 की अलग कट ऑफ आएगी। उसके बाद आप फर्दर जो क्लियर करेगा वो आगे जाएगा। अब देखो तो डिस्क्रिप्टिव जो सेकंड है जिसमें स्टैटिस्टिक है और इंग्लिश है, 180 मिनट्स और ये 90 मिनट्स, 100 मार्क्स का इन्होंने यहाँ टाइम इनको दिया हुआ है, बाइफरकेट कर दिया है प्रॉपर। अब इसमें देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं। अब देखो, स्टैट्स में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उसमें क्वेश्चंस would be cover probability, definition of probability, standard distribution, large and small sample theory, analysis of variance, estimation, testing of hypothesis, multivariate analysis। तो ये सारी चीजें हैं। और जो ये आपका ना एस्टिमेशन है,
अगर आप सीजीएल में मतलब जेएसओ का पेपर देखेंगे ना, तो आप देखोगे उसमें एस्टिमेशन के काफी क्वेश्चंस आते हैं। प्रोबेबिलिटी तो आप लोगों ने अपने अभी डी ट्रिपल एस बी में भी देखा होगा कि इसमें भी क्वेश्चंस काफी प्रोबेबिलिटी में आते हैं, प्लस इसमें जेएसओ में भी आते हैं। आप अपना राजस्थान का भी दोगे, वहां पर भी ये चीजें बहुत टॉपिक, मतलब ये वाला जो सेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह सिमिलर है। अब आते हैं पेपर 2 की बात, जो कि डिस्क्रिप्टिव है। इसमें क्या होता है, प्रोबेबिलिटी एंड सैम्पलिंग, लीनियर मॉडल एंड इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस, एस्टिमेशन, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। ठीक है, ये सारे टॉपिक आप देख सकते हैं। और देखो ये चीजें हैं, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग टेक्निक्स। ये देखो ये आगे आपके अब जो भी इन्होंने डिग्रियों में बताया हुआ है ना कि स्पेसिफिक चीजें, तो उसके भी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था जो डी ट्रिपल एस बी का पेपर हुआ था, इसमें अगर एमएससी स्टैटिस्टिक है, मैथमेटिक्स है, अप्लाइड स्टैटिस्टिक है, उनके क्वेश्चंस पूछे गए थे। अप्लाइड स्टैटिस्टिक हो, ये सारी चीजें आती हैं। खाली अगर देखो, मैंने पहले भी बोला था कि अगर कॉमर्स के स्टूडेंट जाएगा, देखो ऐसा नहीं है कि वो अटेम्प्ट नहीं कर सकते। 45 to 50 क्वेश्चंस ऐसे थे, ठीक है, जो आप इजीली कर सकते हैं। इजीली इन द सेंस कि आप थोड़ा मतलब जितना पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आप 45 to 50 कर सकते हैं। और जो बाकी जो पेपर आया था, वो उनका था जो स्टैट्स, मतलब जो मैथमेटिक्स के पोर्शन के पार्ट थे, उन चीजों में से आया था। पेपर थर्ड आते हैं, अब इंग्लिश की बात करते हैं, तो इंग्लिश का भी आपके राइटिंग स्किल देखी जाती है, एक्सप्रेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक्स, ये मैंने आपको बताया था, ये आपको टाइपिंग में करना है। तो ये आपका ओवरऑल सिलेबस है इसका। अब देखो, इसमें कुछ मैंने आपको बुक्स दिखाई हुई हैं कि क्या क्या बुक्स हैं। बुक्स के नाम है, देखो यहाँ पे अप्लाइड स्टैटिस्टिक, फंडामेंटल ऑफ स्टैटिस्टिक, ये कुछ चीजें हैं। थ्योरी ऑफ मेथड ऑफ सर्वे सैम्पलिंग बुक, बेसिक इकोमेट्रिक्स, प्रोबेबिलिटी एंड मेजर थ्योरी। तो थोड़ी एडवांस लेवल की बुक्स पढ़नी पड़ती हैं। पेपर इतना मतलब आरबीआई की ग्रेड बी की जॉब है, तो आपको पता है कि एग्जाम भी काफी टफ आता है, तो आपको ओवरऑल सारी चीजें पढ़नी पड़ती है। अब यहाँ पे रिक्रूटमेंट मतलब ये कट ऑफ थी 2022 की। तो इसमें क्या होता है, पहले पेपर 1 की कट ऑफ आती है। देखो आउट ऑफ 100 में से आपका नेगेटिव मार्किंग है इसमें 1/4 की, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग के साथ होता है। तो जनरल की 46.5, 45, 39, 39.50, 46.50, 39.50। तो ये है इनका पूरा। और देखो ईडब्ल्यूएस एंड जनरल में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम कट ऑफ थी। जब जिसका पेपर 1 क्लियर हो जाएगा, देन वो पेपर 2 के लिए जाएगा, ठीक है, फेज 2 के लिए जाएगा, जिसमें आपका क्या होता है, कट ऑफ बन के आती है पेपर 1 प्लस पेपर 2 प्लस पेपर 3, ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव दोनों का मर्ज होकर आता है। 300 में से आपका ये आपको पता है आउट ऑफ मतलब पूरा पेपर 300 का है, जिसमें इंटरव्यू भी आपका आ जाता है। तो ये aggregate cutoff marks in paper 1 and paper 2 and paper 3 taken together in a written examination for shortlisting the candidate for the interview out of 300 marks। पहले ये वाले होंगे, आपको पता था 100 का आपका ये पेपर ऑब्जेक्टिव वाला था, 100 का आपका स्टैटिस्टिक डिस्क्रिप्टिव था, और 100 का आपका इंग्लिश का था। तो ये आपका इन टोटल 300 मार्क्स में से आया था। जो कट ऑफ क्लियर करेगा फिर वो शॉर्टलिस्ट होगा इंटरव्यू के लिए। तो ये 171.67 जर्नल एंड ईडब्ल्यूएस दोनों के सेम, ओबीसी 160, एससी 150.67, एसटी नो कैंडिडेट क्वालिफाई फॉर द इंटरव्यू फेज। यू कैन सी एसटी में कोई फेज ये क्लियर ही नहीं किया था 150.67, एंड पीडब्ल्यूबीडी 150.67 नो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू फेज। इसमें भी कोई शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाया था। कट ऑफ अच्छी, मतलब 300 में से तो कम है, मगर पेपर भी बहुत लेवल हाई होता है। अब आता है कि आपकी फाइनल कट ऑफ आ जाती है आफ्टर इंटरव्यू। टोटल आपके 375 मार्क्स की, आपको पता था 300 का पूरा आपका मार्क्स था, प्लस 75 का इंटरव्यू था, ठीक है। तो ये 375 में से अब इंटरव्यू के बाद ही कट ऑफ बन के आई थी। एसटी पीडब्ल्यूबीडी में कोई कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं हुआ था इंटरव्यू फेज के लिए, हमने पहले ही देख लिया था। ईडब्ल्यूएस, अब ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कम है, सबसे ज्यादा जर्नल की है 245.67, ओबीसी 212.42, एससी 173 एंड ईडब्ल्यूएस 238.67। तो ये था इसका पूरा कट ऑफ कि कैसे एग्जाम, मतलब सिलेबस है अच्छा, हाई लेवल का है पेपर, मगर आपने ऑलमोस्ट स्टैट्स में मतलब बेसिक चीजें कवर हो चुकी हैं। देखो एक एस्टिमेशन है, काफी बड़ा चैप्टर है, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस है, ठीक है। देन आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। हम लोगों ने डी ट्रिपल एस बी के लिए मतलब टाइम कम था, तो बस थोड़ा पढ़ लिया था ऊपर ऊपर से सारी चीजें जितनी हो सकती थी, मगर कुछ है कि आपको ये चीजें और डिटेलिंग में पढ़नी है, क्योंकि अब आपको पता है यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव देना है। डिस्क्रिप्टिव देना है तो ऑब्जेक्टिव टाइम में तो हो जाएगा, डिस्क्रिप्टिव में आपको लिखना पड़ेगा। देन आपको ये चीजें अच्छे से आनी चाहिए। अच्छा पेपर है, ठीक है, वैकेंसी भी इसमें अच्छी खासी आ जाती है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि 2 4 3 ऐसी वैकेंसी आएंगी,
नंबर ऑफ वैकेंसीज अच्छी होती हैं, तो आपका सारा स्टैट्स बेस्ड है और इंग्लिश, बाकी कुछ नहीं है। तो ये पेपर अच्छा है, आप लोग देना ज़रूर। अब ये एग्ज़ाम आपको ये मार्च, इसकी जो वैकेंसी है एप्लीकेशन फॉर्म मार्च टू अप्रैल में आ जाता है, ठीक है। एग्ज़ाम देन ये आपका जून जुलाई तक हो जाएगा या फिर अगस्त। वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि जून जुलाई या अगस्त, मतलब ऐसे ही दो इन दो बीच के होता है। ऐसे ही आपका जेएसओ का भी तभी आ जाएगा। राजस्थान वाला भी आपका आने में है, ठीक है। अभी राजस्थान में आपने देखा था कि एग्रीकल्चरल वाले में आपका स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की पोस्ट आई थी, उसमें प्लानिंग डिपार्टमेंट अभी नहीं आया, तो प्लानिंग डिपार्टमेंट में भी आएगी, क्योंकि एग्रीकल्चर वाले में खाली आपके मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, एमएससी बीएससी वाले। मगर जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है उसमें कॉमर्स भी आ सकता है, ठीक है, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट भी हो सकता है। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स के लिए मतलब वैकेंसी आएगी स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की प्लानिंग में, प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू गाइज लाइक दिस सेशन, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अब हम नई वैकेंसी जो भी आएगी आपके स्टैट से रिलेटेड वो इस चैनल पे देखेंगे, साथ ही प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। जो मैंने ये टॉपिक्स लिखे हैं, मैंने अभी कंट्रोल चार्ट आपको कराया था, ठीक है। अभी हम इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे पहले, पूरा टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हम नया एस्टिमेशन तब स्टार्ट करेंगे। ये हमारा जेएसओ राजस्थान इन सबके लिए कॉमन है। तो एक बार इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा लें कंट्रोल चार्ट के, देन एस्टिमेशन हम स्टार्ट करेंगे। सो बाय बाय।